कभी सोचा है कि कैसे आपका फोन आपको ट्रैफिक जाम से बचाकर एकदम सही समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाता है? चलिए, आज इसी जादुई तकनीक के पीछे की असलियत को समझते हैं। मतलब ये कभी सोचा है कि कैसे आपका फोन बस 1 सेकंड में बता देता है कि आसपास सबसे अच्छी कॉफी शॉप कौन सी है? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको वहां तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता भी बताता है, वो भी ट्रैफिक को देखकर। तो ये कोई जादू वादू नहीं है, इसके पीछे है एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं GIS। तो सवाल उठता है कि ये GIS आखिर है क्या भला? चलिए इसके नाम को ही तोड़ के समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। GIS का पूरा नाम है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो धरती की किसी भी जगह से जुड़े डेटा को पहले तो इकट्ठा करता है, फिर उसे मैनेज करता है और आखिर में उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है। चलिए इसको और भी सिंपल करते हैं। ज्योग्राफिक का मतलब हुआ जगह, कोई भी लोकेशन। इंफॉर्मेशन हो गया उस जगह से जुड़ा हुआ सारा डेटा। और सिस्टम वो टेक्नोलॉजी है जो इन दोनों को एक साथ लाती है। बस यही 3 चीजें मिलकर GIS को इतना पावरफुल बनाती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि GIS क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका सारा राज छिपा है लेयर्स की शक्ति में। जी हां, परतें। अच्छा, GIS को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सोचिए कि हमारे पास कांच की तरह पारदर्शी नक्शों का एक बंडल है और हम इन नक्शों को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो चलिए मिलकर एक नक्शा बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बेस लेयर लेते हैं, मतलब सबसे नीचे वाली परत। इस पर सिर्फ जमीन और पानी है। ये हमारे नक्शे का फाउंडेशन है। ठीक है, अब इस बेस लेयर के ऊपर हम एक और पारदर्शी शीट रखते हैं और इस वाली शीट पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ सड़कें। अब इसके भी ऊपर एक और लेयर रखते हैं। इस पर बनी है सारी बिल्डिंग्स, घर, ऑफिस, दुकानें, सब कुछ। और अब सबसे ऊपर आती है सबसे मजेदार लेयर, एक डायनामिक लेयर। डायनामिक मतलब जो लगातार बदलती रहती है। यह है रियल टाइम ट्रैफिक की लेयर, जो हमें बताती है कि कहां जाम है और कहां रास्ता साफ है, वो भी हर पल। अब जब इन सारी लेयर्स को एक साथ मिला के देखते हैं ना, तो हमें पूरी कहानी समझ आती है। हमें वो पैटर्न और रिश्ते दिखाई देते हैं जो किसी एक लेयर को अकेले देखने पर कभी पता नहीं चलते। और बस यही तो है GIS की असली पावर। अब जरा टेक्निकली समझते हैं। ये जो लेयर्स होती हैं ना, ये 2 तरह के डेटा से बनती हैं, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर डेटा को आप एक ड्राइंग की तरह समझिए। इसमें पॉइंट्स होते हैं जो किसी दुकान या पेड़ की लोकेशन बताते हैं। लाइंस होती हैं जिनसे सड़कें या नदियां बनती हैं। और पॉलीगॉन यानी आकृतियां होती हैं जिनसे किसी पार्क या बिल्डिंग का एरिया पता चलता है। दूसरी तरफ है रास्टर डेटा। ये बिल्कुल एक फोटो जैसा होता है जो छोटे छोटे पिक्सल से बनता है। हर पिक्सल में कोई जानकारी होती है, जैसे जमीन की ऊंचाई, तापमान या सैटेलाइट इमेज का कोई हिस्सा। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि GIS क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों है? ये हमारी दुनिया में कहां कहां काम आ रहा है? चलिए अब GIS को एक्शन में देखते हैं। सच पूछिए तो GIS आज हर जगह है। शहरों की प्लानिंग करने में, हमारे पर्यावरण को बचाने में, इमरजेंसी सर्विसेज में। अरे यही तो वो टेक्नोलॉजी है जो एम्बुलेंस को बताती है कि मरीज तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी का इस्तेमाल करके पता लगाती हैं कि अपना नया स्टोर कहां खोलें। यहां तक कि खेती में भी किसानों को पता चलता है कि खेत के किस हिस्से में कब और कितना पानी देना है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि GIS हमें डेटा को इस तरह से देखने में मदद करता है जिससे संबंध, पैटर्न्स और ट्रेंड्स सामने आते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ नक्शे बनाना नहीं है, इसका असली काम है डेटा के अंदर छिपी हुई कहानियों को बाहर निकालना। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि GIS सिर्फ लोकेशन के कच्चे डेटा को लेता है और उसे एक्शन लेने लायक जानकारी में बदल देता है। ऐसी जानकारी जिससे हम बेहतर और तेजी से फैसले ले सकें। सीधे सीधे कहें तो ये डेटा को इंटेलिजेंस में बदलता है। तो अगली बार जब फोन पर कोई मैप खुले तो बस ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो डेटा की कई परतों से बनी एक जिंदा कहानी है। और एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और कनेक्टेड होती जाएगी और हमारे पास डेटा का भंडार बढ़ता जाएगा, तब हम और किन किन नई और कमाल की चीजों का नक्शा बनाना चाहेंगे।